नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि तुर्की इस वक्त बहुत से ऐसे ममालिक के साथ राब्ते में है कि जिन ममालिक के पास बेहतरीन मिलिट्री इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। अगरचे तुर्की में इस वक्त बेहतरीन डिफेंस इंडस्ट्री काम कर रही है, मगर तुर्की के जिस तरह के अपने हमसाया ममालिक के साथ हालात हैं और जिस तरह से शाम, उर्दन और लीबिया में तुर्की इन्वॉल्व है, तुर्की को मज़ीद बेहतरीन हथियारों की ज़रूरत है। ये ठीक वही वक्त है जब अमेरिका और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं और अमेरिका की जानिब से तुर्की को अपने जदीद हथियार फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया गया है। तो ये एक फितरी सी बात है कि अगर अमेरिका तुर्की को ऐसे हथियार फराहम नहीं करता तो तुर्की इन हथियारों को दूसरे ममालिक से हासिल करेगा। यही वजह है कि तुर्की की जानिब से रूस, चाइना और पाकिस्तान से नए और जदीद हथियार खरीदने का कहा गया है। तुर्की इन ममालिक से क्या क्या खरीदने की ख्वाहिश रखता है, आज की इस वीडियो में हम इसी बात को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। आइए नाजरीन, चलते हैं आज के अहम और दिलचस्प मौजू की जानिब। नाजरीन ग्रामी, तुर्की ने जब से रूस से S-400A डिफेंस सिस्टम हासिल किया, तुर्की को न सिर्फ अमेरिकन साख्ता F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से मुअत्तल कर दिया गया, बल्कि इसके साथ साथ अमेरिका की जानिब से तुर्की को खबरदार भी किया गया है कि वो अगर रवायती हरीफ से ऐसे हथियार खरीदता रहेगा तो अमेरिका किसी भी किस्म की कोई भी दिफाई डील तुर्की के साथ नहीं करेगा। पिछले चंद सालों से ऐसी बातों को लेकर तुर्की और अमेरिका के दरमियान हालात मजीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। खबर रसा इदारों के मुताबिक चंद दिन पहले सदर ट्रंप की जानिब से तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के साथ हार्ड लाइन पर राब्ता किया गया और तुर्की को एक बार फिर कहा गया है कि अगर तुर्की F-35 प्रोग्राम में मौजूद रहना चाहता है तो इसको S-400A डिफेंस सिस्टम से दस्तबरदार होना पड़ेगा। लेकिन 3 सितंबर 2020 को तुर्की के वजीर खारजा की जानिब से एक इंटरव्यू में ये कहा गया है कि अगर अमेरिका तुर्की को वो हथियार फराहम नहीं करता जिनकी तुर्की को ज़रूरत है तो फिर तुर्की ऐसे हथियारों के लिए क्या करेगा। जाहिर सी बात है कि तुर्की किसी दूसरे मुल्क के साथ राब्ता करेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज तुर्की ने S-400A डिफेंस सिस्टम रूस से हासिल किया है, ठीक इसी तरह कल को तुर्की किसी दूसरे मुल्क से कोई दूसरा सिस्टम भी हासिल कर सकता है। तुर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि S-400 के बाद तुर्की रूस से जदीद लड़ाका तैयारे हासिल करने की ख्वाहिश रखता है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि रूस ने इस हवाले से तुर्की के साथ कई बार राब्ता भी किया है और जिस तरह इस वक्त तुर्की के हालात हैं, तुर्की को जदीद फाइटर जेट्स की अशद ज़रूरत है। ख़ास तौर पर इसराइली एयरफोर्स में जब से F-35 फाइटर जेट शामिल हुए हैं, तुर्किश एयरफोर्स भी जदीद और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरफ देख रही है। तुर्की रूस से जदीद तरीन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट Su-57 हासिल करने जा रहा है। तुर्की की जानिब से ये कहा गया है कि इन सब मामलों से अब अमेरिका को ये समझ जाना चाहिए कि तुर्की गैर मशरूत तरीके से ही F-35 प्रोग्राम में रह सकता है। अगर तुर्की को पाबंद किया गया तो अमेरिका इससे पहले कि तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाले, तुर्की खुद ऐसे प्रोग्राम से दस्तबरदारी का ऐलान करता है। तुर्की की जानिब से कहा गया कि रूस के साथ साथ चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स खरीदने की ख्वाहिश भी रखता है। तुर्किश एयर फोर्सेस अपनी डिफेंस लेयर्स को बढ़ाने के लिए S-400 जैसे मजीद एयर डिफेंस सिस्टम्स हासिल करने की ख्वाहिशमंद है। तुर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया कि तुर्की न सिर्फ अपनी फायर पावर को बढ़ाने जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ अपने दिफा के लिए भी तुर्की खातिर ख्वाह इंतजामात कर रहा है। अमेरिका अगर इस सब पर एतराज़ कर रहा है तो तुर्की को अमेरिका के ऐसे एतराज़ात की अब परवाह नहीं है। तुर्की पाकिस्तान के साथ जदीद मिसाइल प्रोग्राम शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार कर चुका है। तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ये कहा गया है कि तुर्की पाकिस्तान से जदीद मिसाइल हासिल करने जा रहा है। तुर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये नहीं बताया गया कि तुर्की किस किस्म के मिसाइल पाकिस्तान से हासिल करने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन उनकी तरफ से वाज़े इशारा दिया गया कि तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने की ख्वाहिश रखता है और इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान जल्द ही बातचीत का आगाज भी होने जा रहा है। तुर्की की जानिब से ये भी कहा गया कि तुर्की अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और चाइना से मदद लेने जा रहा है। तुर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से चाइना और पाकिस्तान को खास तौर पर मेंशन किया गया है और कहा गया है कि जल्द ही तुर्किश आर्म फोर्सेस में इन ममालिक के ताउन से तैयार किए गए हथियार शामिल होंगे। रूस के साथ तुर्की के पहले ही बहुत से दिफाई मुआहदे चल रहे हैं
چائنا اور پاکستان کے ساتھ ترکی جلد ہی نئے معاہدوں کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ اگر صرف پاکستان کے حوالے سے ہی دیکھا جائے تو پاکستان اس سے پہلے ترکی سے ڈیفنس پروڈکٹس خریدتا آیا ہے۔ پاکستان نیوی نے نہ صرف اپنی سب میرینز کو ترکش کمپنی کی مدد سے تیار کیا بلکہ جدید وار شپس بھی ترکی سے حاصل کیے جا رہے ہیں، لیکن اب پاکستان کی مدد سے ترکی اپنے میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے کی خواہش کر رہا ہے، اور ترکش ڈیفنس منسٹری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس حوالے سے جلد ہی بات چیت کا آغاز ہوگا۔ لیکن ڈیفنس ایکسپرٹس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس زیادہ تر ایسے میزائلز موجود ہیں کہ جن کی رینج انٹرنیشنل میزائل ریجم ٹریٹی سے زیادہ ہے، اس لیے ترکی پاکستان سے ایسا بھی میزائل حاصل نہیں کر سکتا جس کی رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ ہو۔ تو اس سب کو دیکھتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہے، یعنی ترکی پاکستان سے میزائل خرید نہیں رہا بلکہ پاکستان کی معاونت سے ایک بہترین میزائل ڈیفنس انڈسٹری کا قیام عمل میں لانا چاہتا ہے۔ دوستو یہ خبر اسی مہینے کی ہے، اس لیے بالکل نیو ہے۔ اس خبر کا سورس لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ تو دوستو اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔